हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल कंबस्शन इंजन या एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन क्या होते हैं। उसके अलावा इन सारे टॉपिक को आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज आईसी एंड ईसी इंजन, कंस्ट्रक्शन ऑफ आईसी इंजन, वर्किंग ऑफ आईसी इंजन एंड यूजेज ऑफ आईसी इंजन। तो इन सारे टॉपिक को आज की इस क्लास में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि इंटरनल कंबस्शन इंजन या एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन क्या होता है, इनमें कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसको यूज किया जाता है, उसका फंक्शन क्या है। इन सारे टॉपिक को आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनल कंबस्शन और ईसी का फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। आईसी का मतलब इंटरनल कंबस्शन मतलब आंतरिक दहन इंजन, यानी जिसमें ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का कंबस्शन इंजन सिलेंडर के अंदर हो रहा हो, उसको इंटरनल कंबस्शन इंजन बोलेंगे। और ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का जो कंबस्शन है वह किसी व्हीकल्स के बाहर, जैसे लोकोमोटिव इंजन ले लें तो उसमें क्या होता है, इंजन सिलेंडर के बाहर फ्यूल का कंबस्शन होता है। यानी ऐसा इंजन जिसमें जो फ्यूल का कंबस्शन हो रहा है वह इंजन सिलेंडर के बाहर हो रहा है, उसको एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन बोलेंगे। तो आज की इस क्लास में मेन जो फोकस रहेगा हमारा इंटरनल कंबस्शन इंजन के ऊपर रहेगा। देखिए, मैंने यहाँ पर एक इंटरनल कंबस्शन इंजन का क्रॉस सेक्शन एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसकी हेल्प से हम लोग आज इसको क्लास को समझेंगे। ये हमारा क्या है, इंटरनल कंबस्शन इंजन है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसको यूज किया गया है, सबसे पहले उसको हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। ये देखिए, ये जो सर्कल साइड का एरिया दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्रैंक केस। क्रैंक केस। ये जो डॉट डॉट पॉइंट दिख रहा है ये हमारा लुब्रिकेंट आयल है। लुब्रिकेंट आयल, जिसको आप लोग मोबी आयल बोलते हैं, जो आप टू व्हीलर में या फोर व्हीलर में डलवाते हैं लुब्रिकेशन के लिए। ये हुआ हमारा क्रैंक सॉफ्ट। ये हुआ हमारा कनेक्टिंग पिन, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड। इस वाले जो पिन को बोलते हैं हम बोलते हैं गजन पिन, गजन पिन। और इस वाले को बोलते हैं कनेक्टिंग पिन, कनेक्टिंग पिन। दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे याद रखेंगे। जो पिन क्रैंक सॉफ्ट और कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करने का काम करेगा उसको हम कनेक्टिंग पिन बोलेंगे, और जो पिन पिस्टन को और कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करने का काम करेगा उसको हम गजन पिन नाम दिए हैं। ये जो वाला पार्ट दिख रहा है इसी को बोलते हैं पिस्टन। सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट्स को और सारे पार्ट्स को बिल्कुल डिटेल में। ये वाला जो पॉइंट रेड वाला नीचे का है इसको हम बोलते हैं बीडीसी। इसका फुल फॉर्म होता है बॉटम डेड सेंटर। और ये वाला ऊपर वाला जो है इसको हम टीडीसी बोलते हैं, मतलब टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, ये दोनों क्या है, पिस्टन का अपर लोकेशन और लोअर लोकेशन है। मतलब पिस्टन जितना अपर साइड तक मूव कर सकता है और जितना लोअर साइड तक मूव कर सकता है, इन दोनों का जो क्राइटेरिया सेट करता है वो टीडीसी और बीडीसी होता है। और इसी के बीच का जो एरिया होता है आप लोग उसको सीसी बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे कि कोई आप बाइक लिए 125 सीसी का है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव करने में जितना एरिया वॉल्यूम को कवर कर रहा है उसी का वैल्यू होता है 125 सीसी। इसको बोलते हैं 125 क्यूबिक कैपेसिटी या सेंटीमीटर क्यूब। 125 क्यूबिक कैपेसिटी एरिया, इसके वॉल्यूम को मेजर करने का यूनिट्स है। ये वाला जो हमारा एरिया है, ये वाला जो पार्ट्स है ये होता है इनलेट मैनीफोल्ड। इनलेट मैनीफोल्ड, या यहाँ पे एक वाल्व लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व। और ये हमारा जो होता है एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड होता है। एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड
और यहाँ पे एक वाल्व लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट वाल्व या आउटलेट वाल्व बोल सकते हैं इसको। और यही जो हमारा है, ये हमारा जो है पार्ट, इसको हम बोलते हैं स्पार्क प्लग। ये जो हम डायग्राम बनाए हैं यह पेट्रोल इंजन का डायग्राम है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में ही स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है। अगर डीजल इंजन रहेगा तो उसमें आप नोजल का यूज करेंगे, क्योंकि जो पेट्रोल इंजन होता है इसमें जो हमको फ्यूल के रूप में मिलता है वो मिलता है एयर और आयल, मतलब पेट्रोल हो सकता है या जो भी है, पेट्रोल अगर हम यूज कर रहे हैं तो पेट्रोल और एयर इन दोनों के मिक्सचर को ही हम फ्यूल बोलेंगे। यानी इसमें जो फ्यूल के रूप में हम यूज कर रहे हैं वह एयर एंड आयल दोनों का मिक्सचर यूज कर रहे हैं, जिसको कार्बोरेटर में तैयार किया जाता है और उसके बाद इंजन में भेजा जाता है। अगर डीजल इंजन ना था तो उसमें क्या होता है, इनलेट मैनिफोल्ड से ओनली एयर जाता है और आयल जो होता है डीजल, इसको हम स्प्रे करते हैं, क्योंकि एयर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर हम डीजल को स्प्रे करेंगे उस टेम्परेचर पे तो आसानी से वो बर्न हो जाता है। उस इंजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन, और इसको बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। ये सब सारे टॉपिक हम आगे आने वाले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। और ये वाला जो हमारा एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर या सिलेंडर ब्लॉक, इंजन सिलेंडर या सिलेंडर ब्लॉक बोलेंगे। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स है इस पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, आप लोग भी अपने नोटपैड में इसको नोट करिए, क्योंकि आगे समझने में आसानी होगा यदि सभी पार्ट्स का नाम आप लोगों को पता रहेगा तो। अब देखिए क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं आईसी इंजन को। मैंने बता दिया आईसी इंजन और ईसी इंजन क्या होता है। ऐसा इंजन जिसमें कंबस्टन जो होता है वो इंजन सिलेंडर के अंदर होगा, इंटरनल कंबस्टन इंजन, और इंजन सिलेंडर के बाहर यदि कंबस्टन होता है तो एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन बोलते हैं। सेकेंड था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ आईसी इंजन, जिसको मैंने यहाँ पे आईसी इंजन का हर एक पार्ट्स का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया कि आईसी इंजन को बनाने में कौन कौन से पार्ट्स यूज किए जा रहे हैं, इसको मैंने बता दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ आईसी इंजन। ये दोनों हमारा टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक हमारा वर्किंग ऑफ आईसी इंजन, यानी आईसी इंजन को जनरेट करने में क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे आईसी इंजन हमारा कार्य करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इंजन का जो पिस्टन होता है इसका लोकेशन जो रहता है टॉप डेड सेंटर पे रहता है। कहाँ पे रहता है? टॉप डेड सेंटर, मतलब ऊपर के साइड में रहता है। जब हम उसमें किक मारते हैं, किक लेते हैं, या जब हम सेल्फ का यूज करते हैं तो सेल्फ हम यूज करते हैं, उसमें हमारा स्पार्क प्लग जो होता है वह स्पार्क जनरेट करता है। और उसी टाइम हमारा जो पिस्टन है वह अचानक से नीचे की साइड जाएगा। जैसे ही नीचे की साइड जब जाता है हमारा, तो एयर और आयल का जो मिक्सचर होता है, फ्यूल होता है, वह इंजन सिलेंडर का जो कंबस्टन चैम्बर होता है। अब कंबस्टन चैम्बर क्या होता है? स्टॉप डेड सेंटर से और इंजन के पिस्टन के बीच का जो हमारा एरिया बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंबस्टन चैम्बर बोलते हैं। और इस वाले एरिया को क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं या स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं, जो स्पार्क प्लग और टॉप डेड सेंटर के बीच का गैप रहता है। तो हमारा पिस्टन नीचे के साइड में गया, मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे गया, तो हमारा अब एयर एंड आयल का मिक्सचर हमारा इसके अंदर गया। फिर स्पार्क दिया। तो स्पार्क प्लग जो देता है स्पार्क, वह तीसरे स्ट्रोक में देता है। कैसे? देखिए, मैंने यहाँ पर आप लोगों को 4 स्ट्रोक इंजन को समझाने की कोशिश करूंगा। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में जैसे हमारा पीडीसी से बीडीसी पिस्टन गया, ये हमारा होता है फर्स्ट स्ट्रोक। अब बीडीसी पे हमारा पिस्टन चला गया, मतलब बॉटम डेड सेंटर पे है। अब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा, ये हमारा होता है सेकेंड स्ट्रोक। अभी इस स्ट्रोक का नाम नहीं मैं बताऊंगा आप लोगों को। और पुनः जैसे टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने वाला होता है उसी टाइम स्पार्क प्लग स्पार्क जनरेट करता है, और ये हमारा होता है पुनः टीडीसी से बीडीसी पे पिस्टन चलाता है। इसको बोलते हैं थर्ड स्ट्रोक। और पुनः बीडीसी से टीडीसी पिस्टन मूव करता है, इसको हम बोलते हैं फोर्थ स्ट्रोक। अभी चारों स्ट्रोक का अलग अलग नाम है।
जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे जा रहा है, इसको हम बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। क्या हो रहा है, एयर और ऑयल के मिक्सचर जो हमको मिल रहा है, फ्यूल जो मिल रहा है, इसको सक कर रहा है, इंजन सिलेंडर के अंदर सक हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। दूसरा जो हमारा था बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है, सेकेंड स्ट्रोक, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक। अब क्या हुआ, जैसे ही फर्स्ट स्ट्रोक में टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ पिस्टन मूव किया है, हमारा फ्यूल जो है इंजन सिलेंडर के अंदर सक हुआ है। अब सेकेंड स्ट्रोक में हमारा जो पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से अपर डेड सेंटर में जा रहा है, मतलब टॉप डेड सेंटर पे जा रहा है, तो जो भी फ्यूल हमको मिला है इंजन सिलेंडर के अंदर उसको कंप्रेस कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। अब जो ये कंप्रेस होता है तो इसका प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, उसी टाइम जो है हमारा स्पार्क जो है प्लग स्पार्क देता है, और कंप्रेशन स्ट्रोक में जैसे पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने वाला होता है, उसी टाइम स्पार्क जनरेट होता है और पुनः टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ पिस्टन चला जाता है, और इस स्ट्रोक को बोला जाता है पावर स्ट्रोक। क्योंकि इसी स्ट्रोक में स्पार्क इग्नाइट हुआ था और हमको कंबस्चन मतलब इंजन के अंदर कंबस्चन हुआ था, इसलिए इसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। अब फिर से क्या होगा, बीडीसी पे गया है तो यह हमारा बीडीसी से टीडीसी की तरफ पिस्टन जैसे मूव करेगा, इसको हम बोलते हैं फोर्थ स्ट्रोक, या इसी बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये था हमारा 4 स्ट्रोक, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। ये हमारे फोर स्ट्रोक इंजन का साइकिल है और बार बार यही साइकिल रिपीट होता रहता है। इसी की वजह से हमको जो है कोई भी ऑटोमोबाइल इंजन ले लीजिए, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर पाता है, ये हमारे साइकिल बार बार होता रहता है। ये था हमारा आईसी इंजन या इसी इंजन का जो है वर्किंग प्रिंसिपल। अब यूज ऑफ आईसी इंजन, तो इंटरनल कंबस्चन इंजन या एक्सटर्नल कंबस्चन का इंजन का जो है यूज कहाँ पर किया जाता है। तो जो आईसी इंजन का यूज देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं बाइक्स में, फोर व्हीलर में, ट्रक में, जो भी आज के टाइम पे मैक्सिमम जो इंजन आ रहे हैं वह आईसी इंजन आप लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को यहाँ पर एक थियरी लिखा देते हैं, आप लोग अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को लिखाने की कोशिश करूंगा। आप लिखेंगे इंटरनल कंबस्चन इंजन या अंतर्दहन इंजन ऐसे इंजन को कहते हैं जिसमें फ्यूल या एयर के मिक्सचर को पूरी तरफ से बंद एक कंबस्चन चेंबर में जलाया जाता है। आप इतना लिखेंगे, इंटरनल कंबस्चन इंजन का डेफिनेशन है। नोट्स में करके लिखेगा कि दहन की इस क्रिया में प्रायः हवा में मौजूद ऑक्सीजन ही सीधे काम में लिया जाता है, जो मतलब एटमॉस्फेयर में अवेलेबल ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की हेल्प से हम फ्यूल को बर्न करने की कोशिश करते हैं। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे आप, इंटरनल कंबस्चन इंजन में फ्यूल के रूप में पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कृत्रिम गैस या एल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है। क्या लिखेंगे, इंटरनल कंबस्चन इंजन में फ्यूल के रूप में डीजल, पेट्रोल, एल्कोहल गैस या कृत्रिम गैस कोई भी हो जिसको हम यूज कर सकते हैं फ्यूल के रूप में। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इंटरनल कंबस्चन इंजन में एयर और फ्यूल का कंबस्चन होने पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली गैस प्राप्त होती है। यानी जब आप लोग बताए थे, जब सेकेंड स्ट्रोक कंप्रेशन में होता है तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वहाँ पे जनरेट होता है, उसी टाइम स्पार्क प्लग जो है स्पार्क जनरेट करता है और हमको मिलता है तीसरा स्ट्रोक जिसको हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली गैसें प्राप्त होती हैं जो दहन कक्ष में कंबस्चन चैम्बर में लगे हुए पिस्टन को धकेलते हुए सिलेंडर में फैलती है। इस प्रकार पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने लगता है। मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या कहते हैं, जिसको अप एंड डाउन मोशन हो रहा है, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बार बार यही साइकिल हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। आगे और पीछे की गति, नीचे या ऊपर की गति, इसको हम बोल सकते हैं। रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने लगता है। इस रोटरी मोशन को आवश्यकता के अनुसार हम यूज करते हैं।
अब क्या हुआ, जैसे रेसिप्रोकेटिंग मोशन हमारा पिस्टन करेगा, एक क्रैंक का जो सॉफ्ट है यह क्या करेगा, रोटरी मोशन करेगा, और इसी क्रैंक के सॉफ्ट से हम क्लच वगैरह जो भी है, जो हमारे फ्रंट स्प्रॉकेट से रियर स्प्रॉकेट की जो रोटरी मोशन कन्वर्ट हो रहा है, इस क्रैंक सॉफ्ट के थ्रू हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में यूज कर रहे हैं इंजन के मोशन का। तो ये था हमारा इंटरनल कंबस्टन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्टन के ऊपर टॉपिक। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, यदि आप लोग अभी तक स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।